आज का जो अपना लेक्चर है वो है शोडो फोर्स या फिर फिक्सियस फोर्स। शोडो फोर्स क्या होता है इसको समझने के लिए हम डेली लाइफ में जाते हैं। डेली लाइफ में आप कभी ना कभी तो लिफ्ट में बैठे ही होंगे। लिफ्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, यूज में लेते हैं ना लिफ्ट। तो लिफ्ट में यदि आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जब भी आप डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जाते हो, नीचे से ऊपर की ओर जाते हो, तो आप खुद को हेवियर सा फील करते हो। अभी तक फील नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लिफ्ट में बैठो तो आप ऑब्जर्व करना इस चीज को कि जब भी आप लिफ्ट के थ्रू नीचे से ऊपर की ओर जाते हो तो खुद को हेवियर सा फील करते हो। तो क्या एक्चुअल में आपका वेट इंक्रीज हो जाता है? नहीं होता। वहां पे जो फोर्स एक्ट होता है जिसकी वजह से आप खुद को हेवियर फील करते हो वो क्या है? शोडो फोर्स। सिमिलरली जब भी आप लिफ्ट के थ्रू ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो खुद को लाइटर फील करते हो। तो क्या एक्चुअल में वेट लूज हो गया आपका? नहीं होता। तो वहां पे भी क्या एक्ट होता है? शोडो फोर्स एक्ट होता है। तो एक बात तो यहां से समझ आ गई कि शोडो फोर्स क्या है? इमेजिनरी फोर्स है, रियल में एक्ट नहीं हो रहे। वहां पे रियल में आपका वेट लूज नहीं हो रहा, रियल में आपका वेट गेन नहीं हो रहा। तो एक चीज तो यहां से समझ आ चुकी है कि जो शोडो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इमेजिनरी फोर्स होते हैं। ओके, सेकेंड चीज क्या है? शोडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही एक्ट होंगे। व्हाई? बिकॉज लिफ्ट क्या है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। थर्ड, शोडो फोर्स क्या है? द फोर्स विच डज नॉट एक्ट ऑन द पार्टिकल इन रियल सेंस बट सेम टू बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल whose motion is described using non-inertial frame of reference। क्या बोलना चाह रही हूं मैं यहाँ पे? जो शोडो फोर्स होते हैं वो रियल में एक्ट नहीं होते बट सेम टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, बट उस ऑब्जेक्ट को एक्ट होते हुए फील होते हैं। उसके मोशन का हम स्टडी किस में करते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों बोल रहे हो? बिकॉज शोडो फोर्स कहाँ एक्ट होते हैं? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्ट होते हैं। और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही क्या कहलाते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। तो शोडो फोर्स आप किसे बोलोगे? ऐसे फोर्स जो रियल में एक्ट नहीं होते बट सेम टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, बट वो ऑब्जेक्ट पे लगते हुए फील होते हैं। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? शोडो फोर्स बोलते हैं। थर्ड इज शोडो फोर्स आर मेजरेबल। मेजरेबल फोर्स, शोडो फोर्स को आप मेजर कर सकते हो कि वहां पे कितनी वैल्यू होगी शोडो फोर्स की जो ऑब्जेक्ट को फील हो रही है। फोर्थ इज शोडो फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी हमेशा एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट होगी। आप एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे हो तो एक्सेलरेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही शोडो फोर्स एक्ट होते हैं। कीप इन माइंड इज ऑलवेज कि जो शोडो फोर्स की डायरेक्शन है हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस तरह से नहीं समझ पा रहे हो तो हमने डेली लाइफ में एक मैं अनोदर एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप सभी कभी ना कभी तो मेरी गो राउंड में बैठे ही होंगे। मेरी गो राउंड इन आम लैंग्वेज या जनरल भाषा में हम बोले तो चक्री वाला जो झूला होता है, चक्री वाला जो झूला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेरी गो राउंड। तो आप सभी कभी ना कभी तो मेरी गो राउंड पे बैठे होंगे। तो आपने वहां पे क्या फील किया है कि जैसे जैसे उस चक्री की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसको जैसे जैसे हम तेज घुमाते हैं तो आपको वहां पे फील होता है कि आप बाहर की साइड गिरने वाले हो। लगता है ना, वहां पे ऐसे फोर्सेस लगते हैं जिससे आपको फील होता है कि आप बाहर की साइड गिरने वाले हो। इसी वजह से आप उसको टाइट होल्ड करके बैठते हो। टाइट होल्ड करके बैठते हो ना, क्यों बैठते हो? ताकि आप बाहर की साइड ना गिरो। ठीक है, तो वहां पे वो फोर्सेस रियल में थोड़ी ना एक्ट हो रहे हैं, वहां पे कोई बैठा थोड़ी ना कि जो बाहर की ओर धकेल रहा है, नहीं है ना। तो बट आपको फील होते हैं, तो वो फोर्स भी क्या है? शोडो फोर्स ही है। तो शोडो फोर्स है क्या? ऐसे फोर्स जो रियल में एक्ट नहीं होते बट सेम टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट पे लगता हुआ फील करते हैं। उसका मोशन हम किस में करेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? शोडो फोर्स। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि शोडो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी। द फोर्स विच, लिखना, द फोर्स विच does not act on particle in real sense, the force which does not act on the particle in real sense in real sense but seem to be acting on the particle, but seem to be acting on the particle, whose motion
whose motion is described by, whose motion is described by, या whose motion is described using non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference। समझ आया? ऐसे फोर्सेस जो रियल में एक्ट नहीं होते बट सीम टू बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, पर पार्टिकल्स पे लगते हुए फील होते हैं, उनके मोशन को किससे डिस्क्राइब करते हैं? बाय यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? शोडो फोर्स या फिर फिक्सियस फोर्स। क्लियर है? लिखो इसको, द फोर्स विच डज नॉट एक्ट ऑन द पार्टिकल इन रियल सेंस, रियल सेंस में ये एक्ट नहीं होते बट सीम टू बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, बट लगते हुए फील होते हैं। हुज मोशन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके मोशन का हम डिस्क्रिप्शन किस में देते हैं? हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या फिर हम बात करें तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जब भी शूडो फोर्स एक्ट होंगे, कहाँ एक्ट होंगे? ओनली एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही एक्ट होंगे। सेकेंड क्या बोलोगे? दिस इज मेजरेबल फोर्स, दिस इज मेजरेबल फोर्स। ओके, दिस इज मेजरेबल फोर्स। क्या ये रियल फोर्स है? नहीं, यहाँ पे रियल में थोड़ी ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, दिस इज इमेजिनरी फोर्स। तो ये भी लिख लो यहाँ पे, दिस इज इमेजिनरी फोर्स, दिस इज इमेजिनरी फोर्स। ओके, तो शोडो फोर्स की आई थिंक अब तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि द फोर्स विच डज नॉट एक्ट ऑन द पार्टिकल इन रियल सेंस बट सीम टू बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हुज मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके मोशन का हम डिस्क्रिप्शन किस में करते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते हैं। और ध्यान रखना, शोडो फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से होती है? एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। यदि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो शोडो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा, यदि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो शोडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो हमेशा जब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट होता है? शोडो फोर्स एक्ट होता है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, शोडो फोर्स क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है एंड दिस इज इमेजिनरी फोर्स, रियल में एक्ट नहीं होता। और शोडो फोर्स क्या है? द फोर्स विच डज नॉट एक्ट on the particle in real sense but seem to be acting on the particle whose motion is described by non-inertial frame of reference। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? शूडो फोर्स बोलते हैं। और हमेशा फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही शूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब हम उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लिफ्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा। देखते हैं अब एक बार कि लिफ्ट में किस तरह से शूडो फोर्स एक्ट होता है। कर दूं मैं इसको रेस? लिख लो जल्दी से, शूडो फोर्स आर मेजरेबल एंड दिस इज इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, अब डालो एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एक बार एग्जाम्पल क्या है, मैं नॉर्मल यहाँ पे लिफ्ट का एग्जाम्पल ले रही हूँ। लिफ्ट के मैं दोनों केसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट के थ्रू आते हो। ठीक है, सो पहला यहाँ पे देखना, एक बार इसको समझना अच्छे से कि फिक्सियस फोर्स किस तरह से वहां पे फील होता है। when lift is moving vertically upward direction। ठीक है, पहला केस क्या है? जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रही है। तो बना देते हैं लिफ्ट। देखो इधर ये रही लिफ्ट, ओके, और ये रहा अर्थ। अर्थ क्या है यहाँ पे? स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लिख लो यहाँ पे, दिस इज स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, एंड लिफ्ट पहला क्या केस लेके चल रहे हो? मूविंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है, वर्टिकली ऊपर की ओर मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए नोट। इनसाइड कोई पर्सन हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, सो इस लिफ्ट के थ्रू ये पर्सन क्या कर रहा है? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब ये पर्सन क्या करेगा? खुद को हेवियर फील करता है। क्या करता है? खुद को हेवियर फील करता है ड्यू टू शोडो फोर्स या ड्यू टू फिक्सियस फोर्स। सो अब कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे शोडो फोर्स कितना एक्ट होगा। ठीक है,
तो ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना कि जब भी कोई भी पर्सन लिफ्ट के थ्रू नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो खुद को हेवियर फील करता है। तो अभी पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसकी वजह से ये पर्सन खुद को हेवियर फील कर रहा है। तो क्या करें, इसके इफेक्टिव वेट की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात तो क्लियर है कि इसका वेट कितना होगा, mg, और हमेशा डाउनवर्ड लगेगा टुवर्ड द अर्थ बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ दिस पर्सन, और जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इफेक्टिव वेट हमें कैलकुलेट करना है। हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद एक्सेलरेशन n नोट। ठीक है, अब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो यहाँ शूडो फोर्स एक्ट होगा। शूडो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, इस एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, शूडो फोर्स, जिसको मैं FP से लिख रही हूँ, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ma नोट। जिस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट होता है, शूडो फोर्स एक्ट होता है। ओके, सो नाउ अब क्या करें, इफेक्टिव वेट कैलकुलेट करते थे कि इस पर्सन का इफेक्टिव वेट क्या होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव वेट ऑफ दिस पर्सन यदि मैं बात करूं तो इफेक्टिव वेट की वैल्यू क्या होगी, F। अब देखो यहाँ पे mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, माइनस का mg। ठीक है, शूडो फोर्स एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स हो रहा है, तो हमने एक्ट हो रहा है, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया माइनस का ma नोट एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, इधर देखो एक बार किस तरह से मैं इफेक्टिव वेट की वैल्यू लिख रही हूँ। यहाँ पे पर्सन के इसके इफेक्टिव वेट की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ड्यू टू ग्रेविटी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसी वजह से हमने माइनस का mg लिखा है। ओके, शूडो फोर्स भी माइनस क्यों लगा है, बिकॉज आप बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन या जो लिफ्ट है वो किस तरह से मूव कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का ma नोट। यदि हम फोर्स इफेक्टिव वेट यहाँ पे कैलकुलेट करें, इफेक्टिव वेट की वैल्यू कितनी आ रही है, mg प्लस ma नोट। ओके, और एक्चुअल में तो mg ही तो इस पर्सन का क्या है, वेट है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है, ma नोट। तो ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट ऑफ फोर्स की वजह से यहाँ पे जो पर्सन है वो खुद को हेवियर फील करता है, और ये फोर्स रियल में एक्ट नहीं होता बट सेम टू बी एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, बट इस ऑब्जेक्ट पे ये इसको लगता हुआ फील होता है। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, शूडो फोर्स। एंड दैट्स व्हाई दिस ये जो फोर्स का जो अमाउंट है, इस फोर्स की वजह से ही यहाँ पे जो भी पर्सन नीचे से ऊपर की ओर जाता है वो खुद को हेवियर फील करता है। तो समझ आया आपको कि एक्चुअल में कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा एड हो रहा है जो कि क्या है, शूडो फोर्स है, और इसी की वजह से यहाँ पे जो पर्सन है जो इसके अंदर लिफ्ट में है वो खुद को हेवियर फील करता है। आया आपको समझ। नाउ सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस क्या है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मूविंग डाउनवर्ड, लिख लो यहाँ पे डाउनवर्ड, या फिर टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी पर्सन यदि लिफ्ट पे मूव कर रहा है वो किस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड अर्थ। तो देखो एक बार, तब वो क्या करेगा, खुद को लाइटर फील करेगा। अब खुद को लाइटर कैसे फील करेगा, खुद एक बार खुद से बनाओ डायग्राम और खुद से वैल्यू कैलकुलेट करो कि यहाँ पे इफेक्टिव वेट की वैल्यू कितनी आएगी। करो एक बार ट्राई थोड़ा बहुत खुद से। देखो चलो इधर, द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो लिफ्ट ये हमने बना दी, ये रही लिफ्ट, ये रहा इनसाइड कोई पर्सन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इट मीन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। ओके, एंड इस पर्सन के वेट, इस पर्सन के इफेक्टिव वेट को यदि हम कैलकुलेट करें तो एक तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ही लगेगा। मास ऑफ दिस पर्सन किससे डिफाइन कर रहे हैं, स्मॉल m से, और जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस का mg, इट मीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट हो रहा है। अब लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, लिखो इसको अच्छे से, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर टुवर्ड द अर्थ। यदि अर्थ की ओर आ रही है तो ऑब्वियस इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर है, तो शूडो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ऊपर की ओर। उसकी वैल्यू कितनी होगी, ma नॉट। ठीक है, अब इफेक्टिव वेट ऑफ दिस पर्सन हमें कैलकुलेट करना है, तो कर लो, F mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस का mg। ओके, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इट मीन प्लस ma नॉट, दिस इज इक्वल टू 0। सो F की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, कैलकुलेट करो। इधर लेके आओगे आप राइट हैंड साइड तो mg, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का ma नॉट। ओके, तो एक्चुअल वेट तो क्या है, mg है,
ठीक है, एक्चुअल वेट mg है। बट जैसे ये लिफ्ट में बैठा तो लिफ्ट में बैठने पे यहाँ पे देखो यदि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये टर्म इसकी माइनस हो रही है, तो एक्चुअल वेट में से कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे फोर्स का कम हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे जब भी पर्सन ऊपर से नीचे की ओर आता है तो खुद को क्या फील करता है, लाइटर फील करता है। ओके तो ये भी क्या है, एक शोडो फोर्स ही है, और शोडो फोर्स रियल में एक्ट नहीं हो रहा, रियल में उसका वेट लूज नहीं हो रहा, बट सेम टू बी एक्टिंग ऑन दिस पर्सन, बट इस पर्सन को ये एक्ट होता हुआ फील हो रहा है। यदि हम फ्री फॉल की कंडीशन ले कि सपोज करो कि ये जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल है, फ्री फॉल इट मीन बोलने का मतलब क्या रहा कि ये G इक्वल टू ए नोट है, G इक्वल टू ए नोट है। थर्ड केस की यदि हम बात करें कि लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रही है, फ्रीली फॉल हो रही है, इट मीन इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहाँ पे इफेक्टिव वेट कितना होगा, देखो यहाँ पे mg माइनस एम ए नोट इक्वल टू आप क्या बोल रहे हो G, इट मीन माइनस का mg। इस कंडीशन में इनसाइड जो पर्सन बैठा है वो खुद को वेटलेस फील करेगा। क्या फील करेगा, वेटलेस, उसको वो खुद को वेटलेस फील करता है। इस कंडीशन को हम वेटलेस कंडीशन भी बोलते हैं या फ्री फॉल कंडीशन भी बोलते हैं। समझ आया क्या आपको कि लिफ्ट यदि फ्रीली फॉल हो रही है, फ्रीली फॉल हो रही है इसका मतलब G इक्वल टू कितना होगा, ए नोट, दैट टाइम इसका इफेक्टिव वेट क्या होगा, इसका इफेक्टिव वेट कितना आएगा, 0। इट मीन ये खुद को किस तरह से फील करेगा, यहाँ पे पर्सन इनसाइड फ्रीली फॉल, मतलब फ्रीली फॉल मतलब वेटलेस, खुद को वेटलेस यहाँ पे वो फील करता है। इस तरह से इन शोडो फोर्स की वजह से ही हम खुद को लाइटर हैवियर फील करते हैं।